नए साल में बिहार के सरकारी शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, हमने ये जानने की कोशिश की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। क्या होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का? 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, जिसमें 1,60,000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है। यानी बाकी के 30,000 शिक्षक जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो, या फिर जो दिव्यांग हैं, या फिर पति पत्नी के आधार पर जिन्होंने आवेदन दिया है, तो ऐसे आवेदनों की संख्या कम है। लेकिन 1,60,000 जो संख्या है, करीब करीब वो दूरी के आधार पर आवेदन दिए गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा आगे, किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, क्या सबों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिल पाएगा, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। जानकार भी बताते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला है शिक्षा विभाग के लिए इतना आसान नहीं है। सभी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये जो है शिक्षक संघ के नेता है वो कह रहे हैं बार बार। एक आंकड़ा भी आया है, आपको एक आंकड़ा दिखाएंगे और फिर बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सभी की हो पाएगी या पेच कहाँ फंसेगा, किस तरह से फंसेगा, ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दीपांकर गौरव जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, अपडेट दिया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को से जुड़ा हुआ। दीपांकर गौरव कोर्ट में भी शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो दीपांकर गौरव ने, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है नए साल में 2025 में चुनावी वर्ष है, और ऐसे में इस वर्ष में शिक्षकों को बेसब्री से इंतज़ार है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, क्योंकि आवेदन मांगे गए हैं। 1,90,000 शिक्षकों ने खुशी खुशी आवेदन भी दिया है कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन मामला आखिर फंसेगा कहाँ? क्या सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा 1,90,000? ये बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, कहाँ पेच फंस सकता है, किनका ट्रांसफ़र हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। ये बातें चर्चा हो रही हैं, प्रोसेस चल रहा है, आवेदन तो ले लिए गए हैं, स्क्रूटनी का काम चल रहा है। स्क्रूटनी में 11 अधिकारियों को लगाया गया है, वो स्क्रूटनी कर रहे हैं, यानी छाटा जा रहा है, तमाम वर्गों के आधार पर बांटा जा रहा है कि कौन शिक्षक किस कोटि में आ रहे हैं, किस कोटि के आधार पर वो ट्रांसफ़र चाहते हैं। असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, या फिर दिव्यांग कोटि में हैं, या फिर महिला पुरुष हैं वो पति पत्नी हैं। ये तमाम कोटियों को अलग अलग छाटा जा रहा है, बांटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो दूरी के आधार पर आवेदन है, और सबसे बड़ी बात और सबसे ज़्यादा सस्पेंस इन्हीं मामलों में है। उन तमाम आधार पर तो जो शिक्षकों ने आवेदन दिया है दूसरे आधारों पर, यानी बीमारियों के आधार पर, तो उनकी पोस्टिंग जो है ट्रांसफ़र उनकी हो जाएगी, जहाँ तक ये माना जा रहा है। लेकिन दूरी के आधार पर क्या होगा? तो दूरी के आधार पर एक आंकड़ा आया है, दीपांकर गौरव ने जो दिया है, जो आंकड़ा बताया है उन्होंने, जिसमें 1,60,000 जो हम बता रहे हैं कि शिक्षकों ने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है, उसमें एक और आंकड़ा अंदर का निकल कर सामने आया है। दीपांकर गौरव जो बता रहे हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, और वो लिखते हैं 85,000 के आसपास आवेदन हैं जिन्होंने 40 किलोमीटर अथवा उससे कम की दूरी का हवाला देकर ट्रांसफ़र की मांग की है। एक बड़ा आंकड़ा लेकर आए हैं दीपांकर गौरव, अंदर की खबर लेकर आए हैं, और 1,60,000 में 85,000 वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने जो आवेदन दिया है, उनकी दूरी जो है 40 किलोमीटर से कम है। यानी 85,000 ऐसे शिक्षक हैं जो या तो आसपास के ज़िलों में आवेदन दिया है उन्होंने, या फिर ऐसे भी मामले हैं, आगे और बता देते हैं इसमें क्या लिखा गया है। शिक्षा विभाग ऐसे ही मामले को लेकर अधिक उलझन में है। ये लिख रहे हैं कि शिक्षा विभाग ऐसे ही मामले को लेकर उलझन में है। विभाग को 200 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले आवेदन पर ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत नहीं है। यानी दीपांकर गौरव जो बता रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 40 किलोमीटर की दूरी वाले शिक्षक हैं, यानी अगर यूँ समझ ले आप कि एक ज़िले से दूसरा ज़िला, यानी अरवल ज़िले में कोई है या फिर कोई जहानाबाद ज़िले में है, वो पटना ज़िला चाहता है, ऐसे शिक्षकों की संख्या 85,000 है। और उसमें भी
अगर बताएं आपको तो जिले के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी बहुत सारे आवेदन हैं जो हमारे पास और भी जानकारियां हैं। जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि किस किस आधार पर शिक्षकों ने ट्रांसफ़र की अर्जी दी है, तो उसमें जो स्क्रूटनी की जा रही है, स्क्रूटनी में चीज़ों को छाटा जा रहा है कि जो पोस्टिंग जो आवेदन है, और आवेदन अगर आपको बताएं कि एक और जो जानकारी मिलकर सामने आई कि आवेदन देने वाले ज़्यादातर शिक्षकों ने जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। यानी जो 40 किलोमीटर के रेंज की हम बात कर रहे हैं, बगल का जिला भी नहीं बल्कि अपने ही ज़िला में उन्होंने आवेदन दिया है कि अपने ज़िला में वो ट्रांसफ़र हो जाए। अब जैसे अगर पटना की बात करें, अगर पटना सदर में पोस्टिंग के लिए दानापुर परिषद, फुलवारी, फतुहा जैसे स्थानों का लोगों ने चयन किया है। मान लीजिए कोई दूसरे दूरी पर है, कोई मोकामा में पोस्टेड है या फिर कोई बाढ़ में पोस्टेड है, तो वो चाहता है कि पटना सदर इलाके में आ जाए, दानापुर के इलाके में आ जाए। तो ऐसे आवेदनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे ही आवेदनों पर सबसे ज़्यादा सस्पेंस भी है। यानी जो आंकड़े निकल कर सामने आए, जब हमने आपको बताया कि दीपांकर गौरव बता रहे हैं कि 85,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी दूरी 40 किलोमीटर से कम है और ऐसे शिक्षकों पर सस्पेंस है। शिक्षा विभाग 200 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले शिक्षकों की आवेदन पर विचार कर रहा है, ये उनका कहना है। और यहीं पर जो है मामला, ये जो आंकड़ा है अटक जा रहा है। आंकड़ा तो बड़ा है, चाहते तो बहुत सारे शिक्षक हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, लेकिन जिस तरह से दूरी कम है तो दूरी कम वालों के लिए फ़िलहाल जो है रास्ते कठिन हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा। लेकिन 200 किलोमीटर की दूरी है, यानी अगर पटना से मोटा मोटी पूर्णिया किशनगंज की तरफ अगर बढ़ रहे हैं आप, किशनगंज वाले चाहते हैं कि पटना आ जाएं, तो उनके मामले में विचार किया जाएगा। या फिर किशनगंज के हैं शिक्षक पदस्थापित हैं, चाहते हैं कि भोजपुर ज़िले में आ जाएं, तो उन पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे मामले थोड़ा कम हैं, लेकिन जो कम दूरी के आधार पर है वो मामले ज़्यादा हैं। मामले वैसे ही ज़्यादा मामलों में सस्पेंस है। और अगर आंकड़ा एक मोटा मोटी जो निकल कर आ रहा है कि 40-50 हज़ार शिक्षकों को ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिल पाएगा, ये भी बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। हालांकि आगे क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो अंदर की बात निकल कर सामने आ रही है कि किस तरह से स्क्रूटनी किया जा रहा है और स्क्रूटनी के आधार पर जो आगे कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी, किन्हें पहले लाभ देना है, किन्हें बाद में, इस पर विचार किया जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि शिक्षा विभाग की अगर माने तो टीचर जो हैं जिनकी पोस्टिंग दूर के जिलों में है उन्हें पहले मौका दिया जाएगा, ये तो तय माना जा रहा है। और दूरी का आधार आपको बताएं कि 200 किलोमीटर अगर है तो आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगभग तय मानिए। अगर आप 200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर हैं अपने घर से, तो ऐसे में आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिलेगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। अब 40 किलोमीटर की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, तो 40 किलोमीटर वाली बात हमने आपको बताई, लेकिन 200 किलोमीटर का अगर मामला है तो आपको जो ये मिल सकता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ, ट्रांसफ़र का लाभ। तो आवेदन जो है उसके लिए स्क्रूटनी चल रही है। हमने आपको बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा स्क्रूटनी की गाइडलाइन में जो कुछ कहा गया है कि प्रतिनियुक्त अधिकारी फॉर्म स्क्रूटनी में किसी सहयोगी का सहयोग नहीं लेना है, उनको सचिवालय सहायक, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर का वो सहयोग नहीं ले सकते हैं। ऐसे में एक अधिकारी को 11,875 फॉर्म का निपटारा करना है। यानी हमने बताया कि 11 अधिकारियों की टीम बनाई गई है और 1,90,000 शिक्षक हैं, तो उस हिसाब से आप आंकड़ा निकाल सकते हैं कि किस तरह से एक के जिम्मे एक लंबा जो एक बड़ी संख्या में फॉर्म आएंगे और उसकी स्क्रूटनी करनी है, उसमें आपको किसी का सहयोग भी नहीं लेना है। तो अधिकारी जिस तरह से कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो मैन पावर है और एक सिंगल व्यक्ति 11,000 फॉर्मों को उसे अगर निपटाना हो, तो आप समझ सकते हैं कितना समय लग सकता है। एक दिन में 50-100 फॉर्म के अगर स्क्रूटनी करेंगे तो कितना लंबा वक्त लग सकता है। यानी हम इसे वक्त में भी तोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आंकड़ों के लिहाज से भी देखिए, तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सपना देख रहे हैं उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसा कि खबरें अंदर से निकल कर सामने आ रही हैं। हम आपको बताएं कि 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो आवेदन किया था, जिसमें 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन दिया था और 85%, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1,60,000 62,000 जो शिक्षक थे उन्होंने दूरी की वजह से जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मांग की थी ट्रांसफ़र करने के लिए। और
ऐसे में सरकार जो अब इन अर्जियों पर विचार कर रही है, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि जो हमने प्राथमिकता की बात की, एक बार फिर विस्तार से आपको बता दें कि 4 फेज में जो बताया जा रहा है, पहले फेज में जो भी शिक्षक शामिल होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो बीमारी के आधार पर, हम बार बार बता रहे हैं कि जो बीमारी के आधार पर जो प्राथमिकता होगी, कैंसर मरीजों को सबसे पहले वो प्राथमिकता दी जाएगी। इन शिक्षकों को चॉइस पोस्टिंग के जो आवेदन इन्होंने दिया है उसे पहले लागू किया जाएगा। उसके अलावा दिव्यांग की बात कर रहे हैं, यानी जो क्रिटिकल बीमारी से पीड़ित हैं उनके आवेदन पर पहले विचार होगा, उसके बाद दिव्यांगों का नंबर आएगा और ऑटिज्म और विधवाओं को भी मौका मिलेगा, और उसके बाद पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र होगा। यानी प्रोसेस काफ़ी लंबा है। अगर यूँ कहें कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अगर इंतज़ार कर रहे हैं दूरी के आधार पर, तो 40 किलोमीटर के अंदर वाले जो हैं उन्हें तो शायद संभवतः ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि 40 किलोमीटर के अंदर का जो आवेदन है वो लगभग 85,000 है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 85,000 आवेदन तो सीधे सीधे छट जाएंगे इन जो आवेदन दिए गए हैं 1,90,000 में। तो 85,000 आवेदन जो हैं लगभग, यानी अगर एक ज़िले में ही वो चाह रहे हैं या फिर आसपास के ज़िलों में चाह रहे हैं, तो ऐसे आवेदनों पर शायद ही विचार हो, जैसा कि अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है। स्क्रूटनी चल रहा है, अब आगे क्या होगा। तो बड़ी जानकारी निकलकर यही सामने आई है कि 200 किलोमीटर के रेंज वाले जो शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा और उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। और ऐसे में जो और भी ग्रेडिंग जो हैं, जो बीमारी के आधार पर हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर जो विधवा महिला है या फिर जो पति पत्नी है, इन मामलों पर तो विचार होगा ही होगा। लेकिन दूरी के आधार पर जो है सबसे ज़्यादा जो सस्पेंस है उसमें 200 किलोमीटर के रेंज वाले अगर शिक्षकों ने आवेदन दिया है तो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, ये तय मानकर चलें। और जो खबरें आ रही हैं कि 40 किलोमीटर वाले पर शिक्षा विभाग भी सस्पेंस में है कि क्या कुछ करना है। अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नए साल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक, उन्हें थोड़ा और ज़्यादा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, जटिल है और अधिकारियों को बड़ा टास्क दिया गया है। वैसे में अगर एक एक अधिकारी 11,000 से भी ज़्यादा फॉर्म को अगर स्क्रूटनी करेगा तो समझ सकते हैं कि वक्त तो लगेगा ही। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आगे क्या होगा, जैसे जैसे जो कुछ आते जाएगा हम आपको सब कुछ बताएंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी तमाम खबरों को बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।